हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जो है कि कृषि विस्तार का क्या विकास हुआ है। ठीक है, या हम इसके में और अगर बात करें तो आज़ादी के पहले की बात करें या आज़ादी के बाद की बात करें, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है कि चलाए गए थे जो किसी कारणवश जो है कि ख़त्म हो गए थे या बंद हो गए थे। ठीक है, या जैसे कह दें कि इनोवेशन तो पहले भी होते थे, ठीक है, और आज भी हो रहे हैं। बस ये है कि पहले तकनीक क्या थी कि हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी कि हम जो है कि अपने जो है कि जो टेक्नोलॉजी है जो हमारी नई विकसित हो रही है उसको हम फार्मर्स तक या जो उपयोग करने वाले हैं उन तक हम उस चीज़ को पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो यही कारण है जो इन सब के कारण, या फिर हम उनको प्रशिक्षण ना दे पाए। ठीक है, जो वहाँ पे फार्मर्स को जो गाइड कर रहा है उसको क्या करते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से जो है कि ये लोग क्या हुए हैं कि ये सारे प्रोग्राम जो है कि बंद हो गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे अब हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम है, या हम अगर स्टेज के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो इनको हम कम से कम 4 पार्टों में या 3 पार्टों में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 पार्टों में इनको डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्री इंडिपेंडेंस एरा 1866 टू 1947, मतलब कि 1866 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब इसमें आज़ादी के पहले की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात है, ये ब्रिटिश टाइम के बाद है, जब 19वीं सेंचुरी था, 19वीं शताब्दी की बात है ये। इसमें क्या था कि फेमाइन कमीशन आया था। ठीक है, फेमाइन कमीशन कब आया था? जो पहला फेमाइन कमीशन है वो 1866 में आया था। इसका क्या उद्देश्य था, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में कृषि प्रशासन का जो इतिहास है वो 1866 ईस्वी से है। ठीक है, जब बंगाल और उड़ीसा में ग्रेट फेमाइन के बाद फेमाइन कमीशन नियुक्त किया गया। ठीक है, पहले जो है कि बंगाल और उड़ीसा में ग्रेट फेमाइन आया, फिर ग्रेट फेमाइन के बाद फेमाइन कमीशन आया। ठीक है, और ये फेमाइन कमीशन कब आया? 1866 में या 1866 में। फिर क्या हुआ कि 1869 में मैनचेस्टर में कपास आपूर्ति संघ, ठीक है, कपास या कॉटन आपूर्ति संघ जो है द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के लिए इन प्रयासों के बाद, मतलब किन प्रयासों के बाद? फेमाइन कमीशन और ग्रेट फेमाइन कमीशन के बाद जो है कि कौन कौन से रेवेन्यू या राजस्व कृषि या वाणिज्य, इनमें क्या किया गया? एक विभाग के रूप में जून 1871 में, कब? जून 1871 में सेक्रेटरी एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ऐसे कह सकते हैं भारत सरकार के सचिवालय की एक शाखा के रूप में कार्य शुरू किया गया। ठीक है, और यह जो है कि कब तक जारी रहा है? 1879 तक। स्टार्ट कब हुआ था? 1871 से 79 तक क्या हुआ, ये चला था। ठीक है, जो पहला फेमाइन कमीशन जो आया था 1866 में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या हुआ, अब वो मतलब इसमें इंक्लूड किया गया था, या इसमें क्या था कि 1869 में मैनचेस्टर द्वारा कपास आपूर्ति संघ द्वारा जो है इसमें जो है कि और प्रयासों को प्रतिनिधित्व किया गया था, जो रेवेन्यू एग्रीकल्चर कॉमर्स। जून 1871 में सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं भारत सरकार के सचिवालय की एक शाखा के रूप में कार्य किया गया, और इसको चलाया कब तक गया था? 1879 तक। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, जब वित्तीय कठोरता ने एक पुनर्प्रक्रिया या पुनर्विक्रय की आवश्यकता की तो यह विभाग सरल कृषि सांख्यिकी, ठीक है, सरल कृषि सांख्यिकी के संग्रह को छोड़कर कृषि विकास की समस्याओं पर, ठीक है, किसको छोड़कर? जो एग्रीकल्चर स्टैटिस के जो संग्रहालय थे उनको जो संग्रह थे उनको छोड़कर, जो डाटा केवल कलेक्ट करते थे उन सब को छोड़कर इन्होंने क्या किया? कृषि विकास की समस्याओं पर किसी वास्तविक प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इन्होंने और क्या किया है, फिर एक नया फेमाइन कमीशन स्टार्ट किया 1880 में। पहला कब चला था? 66 में। और दूसरा जो है कि ये एग्रीकल्चर और रेवेन्यू कॉमर्स
ये कब स्टार्ट हुआ? 1871 से 1879 तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फेमाइन कमीशन 1880 में दोबारा इसको फिर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। भारत में अकाल की पुनरावृत्ति, जो अकाल जो हुआ था, या ग्रेट बंगाल फेमाइन, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, या ग्रेट फेमाइन, मतलब कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाना। जैसे ये अकाल ही तो है, जो कोरोना महामारी चल रही है, ये एक अकाल ही है, ठीक है, एक महामारी है, वैश्विक महामारी है। मतलब कि भारत में अकाल की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि दोबारा से अकाल आ जाना अपरिहार्य दिखाई दी। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल फेमाइन जब आया था, ये दोबारा फिर आने की इनको क्या होगी, पुनरावृत्ति, या मतलब कि इनको आशंका थी कि ये फिर से आ सकता है। तो इसलिए 1880 में फेमाइन कमीशन, ठीक है, ने एक सेक्रेटरी की नियुक्त की, ठीक है, एक सचिव की नियुक्त की, जो नियंत्रण के साथ साथ अगले 20 वर्षों तक भारत में, मतलब कि नियुक्ति तो करी है, ठीक है, वो भी नियंत्रण के लिए, ताकि नियंत्रण कर सके तथा अगले 20 वर्षों तक भारत में क्या कर सके, कृषि सुधारों पर चर्चा कर सके, ठीक है। यह शक्तिशाली रूप से क्या कर सके, सरकार के फैसले को मतलब कि और संगठित कर सके या मजबूत कर सके। इसलिए जो है कि भारत में कृषि सुधारों के लिए सरकार के फैसले को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया गया, ठीक है, यह प्रभावित हुआ। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1881 में। 1881 में एक नया सचिवालय या एक नया सेक्रेटरी जो है कि आया, तथा 1882 में अधिकांश राज्यों में जो है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब बहुत सी ज़्यादा जो है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है कि कार्य करना शुरू कर दिया था। तथा केंद्र के विभाग को, ठीक है, जो केंद्र का जो विभाग था, या कह सकते हैं जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उसको क्या कहते थे, भारत विस्तार शिक्षा, ठीक है, भारत विस्तार शिक्षा, या कह सकते हैं कि इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन के विकास के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है फेमाइन कमीशन, इसकी फिर से दोबारा जो है कि पुनरावृत्ति हुई 1901 में, ठीक है। अब 1901 में क्या हुआ, इट वॉज स्टार्टेड द IARI, ये स्टार्ट हुआ था IARI के द्वारा, ठीक है। अब IARI कहाँ पे है, ये पूसा न्यू दिल्ली में है, पूसा न्यू दिल्ली में है। पहले जो है कि पूसा एग्रीकल्चर बिहार में था, अब ये जो है कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये ऐसे बात कर लें, इट वॉज स्टार्टेड द IARI, ये IARI जो है कि 1905 में पूसा बिहार में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और शिफ्ट कब हुआ था, 1934 में अर्थक्वेक आया था, या कहते हैं कि भूकंप आया था, जिससे बिल्डिंग जो होती कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है। तो इसको क्या है कि 1936 में इसको जो है कि यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था 2 साल के बाद। फिर उसका जो है कि IARI के बारे में एक हम वीडियो बनाएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे, इसका लोगो होता है, इसके लोगो का मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं एन एग्रीकल्चर कॉलेज ऑल्सो स्टार्टेड। इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के जो कृषि विद्यालय थे, इनको भी स्टार्ट किया गया। स्टार्टेड एट पूसा इंस्टीट्यूट विद एक्सपेरिमेंटल फार्म। इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के जो है कि फार्म, या कह सकते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज भी स्टार्ट किए गए, ठीक है। कॉलेज स्टार्ट करने के बाद जो है कि कहाँ पे स्टार्ट किए गए, पूसा इंस्टीट्यूट में। पूसा कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। और विद एक्सपेरिमेंटल फार्म का मतलब होता है कि कॉलेज वहाँ पे खोले गए जहाँ पे खेती वगैरह के साधन भी हों तथा खेत के लिए कोई फील्ड भी हो, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एग्रीकल्चर कॉलेज वाज आल्सो स्टार्टेड एट पूसा इंस्टीट्यूट विद एक्सपेरिमेंटल फार्म, जहाँ पे खेत में जो है क्या हो सके, प्रैक्टिकल हो सके या एक्सपेरिमेंट हो सके, ठीक है। और हम बात कर लें द IAS। अब IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, वो IPS नहीं है, जो IAS नहीं है, जो अपना पुलिस वाला यूज करते हैं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस was constituted at the center of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में जो है कि स्टार्ट हुआ। एम्पावर्ड द ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या था कि जितने भी सारे डिपार्टमेंट थे
सभी को ट्रांसफ़र किया गया। डिपार्टमेंट क्लोजली कनेक्टेड विद द रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि सभी को ट्रांसफ़र के साथ साथ मतलब कि ऐसे कनेक्ट कर दिया गया 1919 में कि क्लोजली जो है कनेक्टेड विद द रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि जो ग्रामीण विकास के जो सारे इंस्टीट्यूट थे इन सभी को कनेक्ट कर दिया गया। एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और कृषि विकास को भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है। एंड बिकम अ स्टेट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन, और यह जो है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है कि 1924 में रॉयल कमीशन के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, या सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं स्टार्ट हो गया। और अगर अब हम बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर विभाग जो है वो 1871 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1871 में। ठीक है। और हम इधर कुछ पॉइंट रह गए हैं, इनकी बात कर लें। और जो है कि ये 1880 के बाद जो सेकंड फेमाइन कमीशन आया था, ठीक है, इसके बाद की बात अगर हम कर लें तो जो लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट है, मतलब कि भूमि सुधारक लोन एक्ट। ठीक है। मतलब कि जो भूमि सुधार करने के लिए लोगों को मतलब कि लोन दिया जाता है, उसके लिए जो है कि ये एक्ट पास हुआ था 12 अक्टूबर 1883 में। ठीक है। कब पास हुआ था? 12 अक्टूबर 1883 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लोन एक्ट। ये एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 में भी फिर एक पास हुआ। फिर है फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी जो समिति होती है ना, सहकारी साख समिति जो है कि स्टार्ट की गई थी सबसे पहले 1904 में। ठीक है। अब 1904 में कहाँ स्टार्ट करी गई थी? यूएसए में। ठीक है। और किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? एफ निकोलसन या फ्रेडरिक निकोलसन थे, इन्हीं के द्वारा जो है कि स्टार्ट की गई थी। तथा टू द रिमूव द वीकनेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। देखिए ये सोसाइटी, देखो यहाँ तक क्या था, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 टू रिमूव द वीकनेस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट जो था, ठीक है, इसकी और एग्रीकल्चर लोन एक्ट की जो कमियां थीं उसको सुधार करने के लिए फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 में एफ निकोलसन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये जो नया जो सहकारी समिति का जो मतलब एक एक्ट आया था, न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये आया था 1912 में। ठीक है। द मूवमेंट हैज़ नाउ मेड रैपिड स्ट्राइड्स। ठीक है। मतलब इसके बहुत सारे जो है कि प्रोग्राम और भी हम इसकी बात करेंगे कि सहकारी समिति क्या होती है, कोऑपरेटिव क्या होता है। ठीक है। वैसे कुछ वीडियो मैंने बताया भी है कि कोऑपरेटिव क्या होता है, वन फॉर ईच एंड ईच फॉर वन, मतलब सब एक के लिए कार्य करते हैं और एक सब के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई कमेंट सेक्शन हो, और इसमें और इसके जो और भी अगर नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम इसके बारे में और बातें करेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कल है रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है। रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन, रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन, ग्रामीण पुनर्निर्माण। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।